प्रताप सिंह, आप तक आती हूं। अखिलेश जी, बड़ा मैसेज कांग्रेस पार्टी के लिए भी है। 1-to-1 फाइट बीजेपी और कांग्रेस की जहां जहां है, लगभग 190 सीटें, और आपके लिए भी ये बड़ा संदेश कि मजबूत आपको भी होना पड़ेगा। इंडिया अलायंस कहीं है नहीं उन सीटों पर। देखिए, जब से राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है, मोदी जी का क्षरण और मोदी जी के जाने की शुरुआत हो चुकी है। रोजाना वो ढलान पे हैं, रोजाना। जहां पे ये 3 सीटें जीते हैं, वहां से मात्र 7 लोकसभा सांसद आते हैं। खैर, ये अपने लिए खुशी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हार में खुश रहने के लिए बहाने ढूंढे जाते हैं, कोई बात नहीं। जो घोसी सीट है, उसका संदेश एक ये बड़ा संदेश है कि वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के गृह जनपद की सीमा है और घोसी उस सीमा से लगी हुई है। तो जो हम बीजेपी जो कहती है कि हम डबल इंजन की सरकार हैं, इतना विकास किया है, ये हम करते हैं, उस चौखट पे बीजेपी बुरी तरह हारी है घोसी में, क्योंकि बीजेपी के झूठ के गुब्बारे की हवा रोजाना निकलती जा रही है। लोग महसूस कर रहे हैं काफी 1 साल 1.5 साल से, ये देश जागृत हो चुका है कि आप झूठ फरेब असत्य बता करके, धर्म संप्रदाय पे बंटवारा करके, लोगों में आपसी विभेद पैदा करके जो वोट लेने की आपकी चतुराई थी, वो जनता समझ चुकी है। मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, कई दर्जन मंत्री, कैबिनेट मंत्री, सैकड़ों 50 विधायक, और शासन प्रशासन का जो दबदबा और दादागिरी चलती है उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हुकूमत में, वो सब किसी काम नहीं आया और इंडिया गठबंधन जीत गया। बागेश्वर पर आ जाइए अखिलेश जी कि आप बोलते कुछ हैं जी। बागेश्वर पर भी आइए। मैंने प्रश्न ये पूछा, भाई मजबूत तो आपको भी होना पड़ेगा, कॉम्पीट करना है, अगर चुनौती देनी है 2024 में। नहीं, मैंने कहा ना, बागेश्वर सुनिए, देखिए, बागेश्वर में हम पिछले बार 22,000 वोट से हारे, इस बार 24 वोट से आ रहे हैं। उसके बावजूद हम हार नहीं मानते हैं बागेश्वर में, क्योंकि वहां पे जिस प्रकार से प्रशासन, शासन और काउंटिंग में हर तरह का दबाव बना करके, और आपको पता है, देश के लोगों को पता है कि बीजेपी अकेली राजनीतिक दल से विपक्ष को नहीं लड़ना होता है। बीजेपी के साथ साथ धन बल, बाहुबल, सत्ता बल और जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके बल का भी अपने लिए दुरुपयोग करती रहती है बीजेपी। अगर आप जनादेश से नहीं आएंगे तो धनादेश और इन बलों के सहयोग से वहां की सरकारें बना लेती हैं। आप हिंदुस्तान के नक्शे में देखिए ना, बीजेपी कहां है। सिर्फ यूपी और गुजरात में बीजेपी मजबूत है, और इस चुनाव में वो यूपी भी सफाया हो जाएगा। उसके बाद बचे 2 लूटे हुए प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। अभी मध्य प्रदेश में खाली हो जाएंगे, और जिस दिन महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, वहां से इनका रंग गायब हो जाएगा। उसके बाद दूरबीन से ढूंढने पे हिंदुस्तान के प्रदेशों में बीजेपी मिलेगी थोड़ी बहुत, कहीं नॉर्थ ईस्ट में, कहीं बचा कौन सा स्टेट इनके पास। ठीक है, लेकिन कांग्रेस की बार्गेनिंग कैपेसिटी क्या होगी अखिलेश जी? अब तो अखिलेश यादव बड़े और ज्यादा मजबूत होकर उभरे उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस की बार्गेनिंग कैपेसिटी का क्या करेंगे 2024 में? बार्गेनिंग कैपेसिटी क्या होती है? सीट शेयरिंग तो करेंगे ना, जहां जिसके मजबूत प्रत्याशी होंगे। हाँ, तो वो बार्गेनिंग कैपेसिटी की बात हम लोग नहीं करते हैं, या उस पर हम उसको उचित नहीं मानते हैं। हम जहां पे मजबूत हैं, वो जहां पे मजबूत हैं, जहां हम अलायंस पार्टनर के कैंडिडेट जहां जितनी बेहतर होगा, हम जीतने के लिए लड़ेंगे, जीतने के लिए लेने